बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल कहते हैं नाला खुर्द से तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसा को कंट्रोल करने के लिए ओवर स्पीड गाड़ियों के खिलाफ बिलातफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। इसमें किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिफत मुख्तार राजा तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस रिफत मुख्तार राजा के हुक्म पर बीट नंबर 14 नाला खुर्द में सेक्टर कमांडर आतिफ शहजाद और DSP सायरा तारिक की ज़ेर निगरानी हद रफ्तार से तजावज़ गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गाड़ियों को बंद करके भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस की जानिब से मुकर्रर हद रफ्तार के मुतालिक आगाही मुहिम का भी सिलसिला जारी है। इस मौके पर DSP सायरा तारिक का कहना है कि देर से पहुंच जाना ना पहुंचने से बेहतर है, इसलिए ड्राइवर हजरात तेज रफ्तारी से परहेज करें और मोटरवे के असूलों को अपनाएं। नारंग मंडी से उस्मान मीर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर मियां रिजवान, हवलदार नफीस इफ्तिखार, हवलदार सहाफी उस्मान मीर खोकर को मरकजी प्रेस क्लब नारंग मंडी का चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दे रही हैं। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने ना रुकने पर मेहनत कश पर फायरिंग कर दी। रेस्क्यू मरीद के मेहनत कश अवैस वल्द मंशा शदीद जख्मी हालत में THQ मुंतकिल। रेस्क्यू मरीद के वाकया मोहल्ला रफीकाबाद से GT रोड की जानिब जाते हुए पेश आया। अवैस तशवीशनाक हालत में THQ लाहौर मुंतकिल। खबर शामिल कहते हैं मरीद के से चौधरी तनवीर हुसैन तालिब की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली MNA N113 राना अहमद अतीक अनवर, राना माजिद नवाज कोऑर्डिनेटर, राना हसीब आमिर, इनामुल्लाह विक ने असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफ हसन भट्टी सी बल्दिया मरीद के शहरियार बड़ाइच और बल्दिया अफसरान के हमरा GT रोड पर कायम रमजान सहूलत बाजार का जायजा लिया। कीमतों, मयार और मिकदार पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की। राना अहमद अतीक अनवर ने GT रोड पर सब्जी मार्केट का भी जायजा लिया और तजावजात के दौरान की जाने वाली तोड़फोड़ की बाकियात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इसे फौरी काबिल इस्तेमाल बनाने के हुक्म जारी किया। इस मौके पर ताजरान ने अवामी नुमाइंदों पर फूल बरसाए और शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीम मुगलिया रजिस्टर के प्लेटफार्म से 1 साल 50 लाख मालियत का रमजान राशन पैकेज गुरबा मसाकीन और मसाकीन में तकसीम किया जा रहा है। 40 साल से ज़ायद अरसे से तंजीम खदमत इंसानियत कर रही है। ये पौधा हमारे बुजुर्ग मियाँ मोहम्मद मौसम चुगताई मरहूम ने लगाया। सरपरस्त हाजी अब्दुस्तार मुगल की काविशें और तमाम मेंबरान मजलिस शुरा की मेहनत खिदमत कारवां जारी है। इन ख्यालात का इजहार वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अताउल्लाह मुगल ने तकरीब तकसीम राशन बैग मुगल कॉम्प्लेक्स झुमरा रोड पर करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि मुगल बरादरी मिलकर जल्द मुगल कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू कर देगी। सदर मिर्जा मोहम्मद मीर हुमायूं ने कहा गुज़िश्ता 16 सालों से हम तंजीम मुगलिया रजिस्टर के प्लेटफार्म से करोड़ रुपए के राशन बैग तकसीम कर चुके हैं, जबकि रोजाना मुगल वेलफेयर डिस्पेंसरी से इलाज मुआवजा अद्वियात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। यही नहीं, RO वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से बेहतरीन साफ पानी पीने के लिए मुहैया किया जा रहा है। खबर शामिल कहते हैं शेखुपुरा से PTI के सीनियर रहनुमा चौधरी माजिद मंजूर कालू ने कहा है कि मुल्क में खानदानी बादशाहतों ने जमहूरियत और माशरत को शदीद नुकसान पहुंचाया। अवाम का मुतालबा है कि मुल्क की दौलत लूट कर कौमी खजाना खाली करने और अपनी तिजोरियां भरने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। जब तक करप्शन को लगाम नहीं डाली जाती मुल्क के मसाइल का हल मुमकिन नहीं। PTI के दौर इक़्तिदार में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था और अवाम खुशहाल थे। साबिक नाअहल इत्तेहादी हुकूमत के गलत फैसलों से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती। मौजूदा हुकूमत भी अवामी इस्तेहसाल की पॉलिसियों पर गामजन है, जिसकी वजह से पैदा होने वाली बेयकीनी के बायस मुल्क के हालात मजीद बिगड़ रहे हैं। अवाम में मायूसी फैल चुकी है, जिसके खात्मा के लिए अवामी रिलीफ के मरबूत इक़दामात हंगामी बुनियादों पर उठाना होंगे, मगर मौजूदा हुक्मरान इसकी अहलियत नहीं रखते। PTI मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर रही हैं। पार्टी क़यादत की अवलीन तरजीह अवामी मफादात और हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसकी खातिर हर प्लेटफार्म पर भरपूर आवाज़ बुलंद की जा रही है। बानी PTI को अवाम का साथ देने की पादाशी में इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, मगर वो खौफज़दा नहीं, इनका हौसला बुलंद और मौक़िफ़ वाज़िह है। इनकी क़यादत में तहरीक इंसाफ अपनी जमहूरी जदोजहद जारी रखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा विरका जवाद हुसैन पीरजादा का सहाफ़ी तंजीमों से खिताब। निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम और चीनी सेल पॉइंट के दौरे बारे सियासत न्यूज़ के नुमाइंदे हसन सदीक सिद्धू की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर जवाद हुसैन पीरजादा ने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट में दीगर सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद की हिदायत पर रमजान मुबारक में शहरियों के रिलीफ के लिए हुकूमती इक़दामात मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सहाफत से वाबस्ता अफराद का माशरे की तामीर और तरक्की में अहम किरदार होता है। इन्हें रियासत का चौथा स्तून भी कहा जाता है। माशरे में आंख और कान का किरदार अदा करते हैं, इसलिए सहाफ़ी बरादरान गिरा फरोशी और गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश की फ़रोख्त की रोकथाम के लिए इंतजामिया से मुस्बत ताउन करें। उन्होंने कहा कि महंगी और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदार को जुर्माने अलावा दुकान सील और फौजदारी मुकदमात का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने निगहबान रमजान पैकेज का इफ्तिताह करते हुए दफ्तर म्यूनसिपल कमेटी और लोगों के घरों में जाकर फी खानदान 10,000 रुपए के पे और
آرڈر تقسیم کیے. تحصیل نوشہرہ ورکا میں اب تک 7,500 افراد میں نگہبان رمضان پیکج تقسیم کیے جا چکے ہیں. بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں. بیورو چیف محمد رمضان کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق صحافی ارسلان احمد راؤ نے بیٹی سے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. 100 مستحق بچیوں کی مفت تعلیم کا اعلان کیا. اس مثبت اقدام پر ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے ممبر اختر علی شیخ نے اپنے دوستوں کے ہمراہ نوجوانوں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور مستحق اقدام پر خراج تحسین پیش کیا. دنیا بھر میں بیٹی سے محبت کی مثال قائم کرنے والے نوجوان صحافی ارسلان احمد راؤ کو بہاڑی پریس کلب میں ورکنگ جرنلسٹ گروپ ممبر اختر علی شیخ اور اتحاد جرنلسٹ گروپ کی جانب سے مثبت اقدام پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا. اس موقع پر ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے ممبر اختر علی شیخ نے کہا کہ نوجوان صحافی ارسلان احمد راؤ نے بیٹی سے محبت کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے 100 مستحق بچیوں کو اسکول میں داخل کروا کر ضلع بہاڑی کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا ہے. 100 مستحق بچیوں کو اسکول میں داخل کروا کر ضلع بہاڑی کا نام پوری دنیا میں روشن کرنا ہے. ایسے نوجوان ملک اور قوم کا سرمایہ ہے. اس مثبت اقدام کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے جس سے نہ صرف ضلع بہاڑی بلکہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے. ہمیں مثبت سوچ رکھنے والے نوجوان پر فخر ہے. ارسلان احمد راؤ کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہوئی جس کے بعد نیوز چینلز میں بطور مہمان شریک ہوئے جس سے پوری دنیا میں ضلع بہاڑی کا نام روشن ہوا. اس موقع پر اتحاد جرنلسٹ گروپ کے سرپرست اعلیٰ راؤ محمود خان، گروپ لیڈر احمد رمضان لنگا، اسپیشل ایڈوائزر منظور حسین سریا، چیئرمین میاں رضوان قریشی اور ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے ممبر اختر علی شیخ موجود تھے. خانقاہ ڈوگرہ سے ہمارے نمائندے ملک شاہ محمد چشتی کی رپورٹ کے مطابق خانقاہ ڈوگرہ مڑ بلوچہ میں جشن باہو زیر صدارت حضرت صاحبزادہ الحاج قمر سلطان امیر افضل صاحب اولاد پاک حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات منعقد ہوئی جس میں علامہ مولانا مفتی محمد حسین شہزاد چشتی، خطیب اعظم دربار سلطان باہو حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعظم رضا چشتی سیالوی، قاری منظور احمد سلطانی، حیدر علی سلطانی، قاری ظفر اقبال سلطانی، حافظ محمد عدیل سلطانی، حافظ خلیل حسین قاضی، قاری سیف الرحمان، حافظ محمد بلال سلطانی اور خلیفہ مجاز بابا ارشاد علی سلطانی نے اپنے خطاب میں کہا کہ دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان آپس میں اتحاد اتفاق سے سامراجی قوتوں کا مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر انسانیت کی خدمت کو اپنا مقصد حیات بنائیں. ہماری منزل اسلام کی سربلندی قرآنی تعلیمات پر عمل درآمد کرتے ہوئے مسلمانوں کا اتحاد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے. زندگی کے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے. ہم سب کو بزرگان دین کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہوگا. صاحبزادہ الحاج پیر قمر سلطان امیر افضل صاحب نے اپنے صدارتی خطبہ میں خلیفۂ مجاز مریدین اور عقیدت مندوں کو خصوصی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نگر نگر گلی گلی پھیل جائیں، عوام کو دین اسلام کی روشنی پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. پروگرام کے آخر میں صاحبزادہ قمر سلطان امیر افضل صاحب نے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے فلسطین کی آزادی، عالم اسلام میں مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں. خبر شامل کہتے ہیں جنوبی پنجاب ڈائریکٹر سیاست نیوز حاجی سجاد حسین ملک سے پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈور 122 ملتان پریس ریلیز 2025 میں ریسکیو ڈور 122 نے 9,965 ایمرجنسیز پر رسپانس کر کے 9,858 لوگوں کو ریسکیو کیا. ڈاکٹر حسین میاں ریسکیو ڈور 122 نے گزشتہ ماہ فروری 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق 9,590 ایمرجنسیز پر رسپانڈ کر کے 9,858 متاثرین کو ریسکیو کیا. ریسکیو ڈور 122 ملتان کا اوسطاً رسپانس ٹائم 7 منٹ سے کم رہا. ریسکیو ڈور 122 ملتان نے ماہ فروری میں 2,169 ٹریفک حادثات، 89 آگ لگنے کے واقعات، 179 لڑائی جھگڑے کرائم کی ایمرجنسیز، 1 ڈوب جانے کی ایمرجنسی کے 4 عمارت منہدم ہونے اور 6,203 میڈیکل ایمرجنسیز جن میں دل کا دورہ، سانس کے مریض، گائنی اور وغیرہ کے مریض شامل ہیں کو ریلیف فراہم کیا. ان تمام 9,590 ایمرجنسیز میں 4,114 متاثرین کو اسپتال میں منتقل کیا. 5,126 کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دی گئی جبکہ تمام مختلف ایمرجنسیز میں 524 متاثرین جاں بحق نہ ہو سکے اور موقع پر ہلاک پائے گئے. اس کے علاوہ 606 مریضوں کو بہتر علاج کے لیے ڈاکٹروں کی ہدایت پر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال میں محفوظ طریقے سے منتقل کیا گیا. ریسکیو ڈور 122 ملتان نے خدمت کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہوئے 8 جانوروں کو بھی ریسکیو کیا اور طبی امداد فراہم کی. پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو ڈور 122 ملتان کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں نے کہا کہ ہماری ترجیح شہریوں کی بھلائی میں اور جس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایمرجنسی کال پر بر وقت رسپانس کریں اور شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. دوسرا، انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ فروری میں 35,187 کالز موصول ہوئیں
जिनमें से 9,590 एमरजेंसी कॉल्स थी। इसके लिए तमाम शहरी जिम्मेदारी का सबूत दें और सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ही 1122 डायल करें और गैर जरूरी तौर पर इस एमरजेंसी नंबर को मसरूफ ना रखें। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह है कि लोगों को बर वक्त क्वालिटी एमरजेंसी सर्विस फराहम करें। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों से अपील है कि ट्रैफिक कवानीन और डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमेंट के हिदायत पर लाजमी अमल करें, तेज रफ्तारी से बचें और मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। महफूज माशरे के लिए सरगर्म अमल। रेस्क्यू 1122 मुल्तान। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। सिटी रिपोर्टर रेस्क्यू 1122 की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर एहतशाम की ज़ेर-ए-सदारत माहाना कारकर्दगी इजलास सेंट्रल स्टेशन उकाड़ा में मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 उकाड़ा को गुज़िश्ता माह कुल 14,836 कॉल्स मौसूल हुई, जिसमें से 4,567 एमरजेंसी कॉल्स थी, 6,980 गैर मुतलका और मिस कॉल्स 3,264 मालूमाती, 12 रॉन्ग कॉल्स और 13 फेक कॉल्स थी। एमरजेंसी कॉल का तनासब 163 कॉल्स फी दिन था। 4,567 एमरजेंसीज में 1,021 रोड ट्रैफिक हादसा, 3,039 मेडिकल, 49 आग लगने के वाक़यात, 51 क्राइम और 367 मुतफरिक किस्म की हादसा शामिल थे। रोड ट्रैफिक हादसात में 1,174 अफराद मुतासर हुए, जिनमें 12 अफराद जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, जबकि 632 अफराद को मौके पर ही इब्तदाई तिबी इमदाद की गई और 530 मुतासिरीन को तिबी इमदाद देते हुए अस्पताल में मुंतकिल किया गया। आग लगने के 49 वाक़यात हुए, जिनमें से 31 कमर्शियल एरिया, 14 रिहायशी इलाके और 4 दीगर एरियाज पेश आए। आग लगने की वजूहात में शॉर्ट सर्किट 20, गैस लीकेज 1, दीगर 7, फायरवर्क 2, नामालूम 1 को लापरवाही बनी। 18 वाक़यात में बर वक्त रिस्पांस करते हुए तकरीबन 27 मिलियन से ज़ायद के प्रॉपर्टी को महफूज किया गया। रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस के जरिए 2,458 एमरजेंसीज पर 3.91 के एवरेज रिस्पांस टाइम से बर वक्त रिस्पांस करते हुए 2,547 अफराद को मदद फराहम की गई। पेशेंट रेफरल सिस्टम के तहत जिला भर में 291 मरीजों को बेहतर तिबी इमदाद के हसूल के लिए मुंतकिल किया गया। 98 मरीजों को जिला भर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल किया गया, जबकि 193 अफराद को बेहतर तिबी इमदाद के हसूल के लिए रेस्क्यू 1122 के तरबियत याफ्ता अमला की ज़ेर निगरानी से दूसरे इजला के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशफाक मुगल तंजीम मुगलिया रजिस्टर के प्लेटफार्म से इस साल 50 लाख मालियत का रमजान राशन पैकेज गुरबार मसाकीन और मसाकीन में तकसीम किया जा रहा है। 40 साल से ज़ायद अरसे से तंजीम खिदमत इंसानियत कर रही है। ये पौधा हमारे बुजुर्ग मियां मोहम्मद मौसम चुगताई मरहूम ने लगाया। सरपरस्त हाजी अब्दुस्तार मुगल की काविशें और तमाम मेंबरान मजलिस शुरा की मेहनत खिदमत कारोकार जारी है। इन ख्यालात का इज़हार वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अताउल्लाह मुगल ने तकरीब तकसीम राशन बैग मुगल कॉम्प्लेक्स जुमरा रोड पर करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि मुगल बरादरी मिलकर जल्द मुगल कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू कर देगी। सदर मिर्जा मोहम्मद मनीर हुमायूं ने कहा कि गुज़िश्ता 16 सालों से हम तंजीम मुगलिया रजिस्टर के प्लेटफार्म से करोड़ रुपए के राशन बैग तकसीम कर चुके हैं, जबकि रोजाना मुगल वेलफेयर डिस्पेंसरी से इलाज मुआवजा अद्वियात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। यही नहीं, आरओ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से बेहतरीन साफ पानी पीने के लिए मुहैया किया जा रहा है। इस कार्य खैर में तमाम अफराद हिस्सा डाले। नायब सरपरस्त आला मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल ने कहा है कि तंजीम मुगलिया के मकसद खिदमत और हम खिदमत खलक कर रहे हैं। 16 साल में 9 करोड़ का राशन तकसीम करने के साथ हजारों बच्चियों के शादी, लाखों अफराद का इलाज मुआवजा अद्वियात फराहम कर चुके हैं, जो कि जारी रहेगा। तकरीब में सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद दीन, सरपरस्त हाजी गुलाम नबी, सीनियर नायब सदर मिर्जा उमर गयास, जनरल सेक्रेटरी सईद अनवर बेग, नायब सदर मिर्जा मोहम्मद आजम सलीम, नायब सदर मिर्जा मोहम्मद रशीद, नायब सदर मिर्जा मोहम्मद अफजल हनीफ, जॉइंट सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद आजम, फाइनेंस सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद अफजल, चेयरमैन राब्ता कमेटी मिर्जा मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी नशरशात मिर्जा रज़ाउल्लाह और मिर्जा एजाज अहमद बारेवाल समेत दीगर मौजूद थे। आखिर में सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद दीन ने तंजीम मुगलिया की खिदमत मिशन को सराहते हुए कहा कि तमाम मेंबरान यकजहती, इत्तफाक राय, मोहब्बत, खलूस दिल से खिदमत इंसानियत कर रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि कारवां सदाबाद चलता रहे। आखिर में सरपरस्त कामरान जावेद मुगल के कज़न मिर्जा रेहान अकमल मरहूम और मिर्जा मोहम्मद अशरफ मुगल के कज़न समेत तमाम उम्मत मुसलमान के फोत शुदगान के लिए दुआए मग़फ़िरत, मुल्क और कौम की सलामती, जल्द अज जल्द मुगल कॉम्प्लेक्स की तामीर, खिदमत इंसानियत में हिस्सा डालने वालों के लिए रब्बुल इज़्ज़त की हजूर ख़ुसूसी दुआ की गई।